जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे बिहार को फिर से एक सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात दी है। तो किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कब से करने वाली है, क्या इस ट्रेन का नाम होने वाले हैं, क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं, किस रूट से इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं और कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज भारतीय रेलवे ने दिए हैं। और इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे प्रतिदिन करने वाली है, क्योंकि ये ट्रेन अब नियमित रूप से इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। तो किन लोगों को इस सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल जानकारी उस ट्रेन के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में जैसा कि आप देखते हैं कि भारतीय रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है, लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कि स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे सीमित समय के लिए करती है और फेस्टिवल सीजन खत्म होते ही उस ट्रेन को भी भारतीय रेलवे बंद कर देती है, जिससे आगे चलकर लोगों को ट्रेन की समस्या फिर से लोगों के पास खड़ी हो जाती है। और रेलवे बहुत कम रूटों पर नियमित ट्रेनों का संचालन करती है और लोगों की डिमांड को देखते हुए नियमित ट्रेन का संचालन रेलवे करती है। स्पेशल ट्रेनों का मतलब हो जाता है कि उस पैसेंजरों की डिमांड को देखते हुए उसे सीमित समय के लिए उस ट्रेन का संचालन रेलवे शुरू करती है, और जो नियमित ट्रेन का संचालन रेलवे करती है उस परमानेंट के लिए उस रूट पर उस ट्रेन का संचालन शुरू हो जाता है और वो लगातार ट्रेन का संचालन होता रहता है। तो जिन भी रूटों पर नियमित ट्रेन का संचालन होता है काफी ज्यादा सुविधा मिलती है, लेकिन जिस रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन होता है उन लोगों को यानी कि कम समय के लिए ट्रेनों की सुविधा रेलवे प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, आज मैं जिस ट्रेन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उस रूट की मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं और उस रूट पर उस ट्रेन में काफी ज्यादा मारामारी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमेशा उस ट्रेन में अगर आप टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं तो हमेशा 6 महीने से लेकर 10-10 महीने का वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो जो ऐसी ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है जिसमें लगातार भीड़ों की संख्या बढ़ती जाती है, हमेशा उस ट्रेन में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलते हैं। तो अब भारतीय रेलवे एक नए प्लान पर काम कर रही है कि जिस ट्रेनों में ज्यादा भीड़ हो रहे हैं या फिर उस ट्रेन में ज्यादा वेटिंग देखने को मिल रहे हैं, तो भारतीय रेलवे अब उसी ट्रेन के तर्ज पर दूसरी ट्रेन का संचालन अब भारतीय रेलवे शुरू कर रही है। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ विक्रमशिला एक्सप्रेस का नाम आपने सुने होंगे, जिसका संचालन भारतीय रेलवे करती है। लेकिन अब उसी विक्रमशिला का अब आपको 2 विक्रमशिला एक्सप्रेस का संचालन भारतीय रेलवे शुरू कर रही है। जो पहले से विक्रमशिला एक्सप्रेस चल रही है उसमें ज्यादातर भीड़ देखने को मिल रहे हैं और लोगों का मारामारी हमेशा उस ट्रेन में आने जाने के लिए रेलवे देख रही है और हमेशा उस ट्रेन में लंबा वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो एक और विक्रमशिला एक्सप्रेस चलाने की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है। तो कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन किस दिन से रेलवे शुरू करेगी, चलिए जान लेते हैं। और इस ट्रेन का संचालन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस ट्रेन का संचालन रेलवे नियमित यानी कि प्रतिदिन इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं और ये ट्रेन सुपर फास्ट ट्रेन होने वाली है। दोस्तों, विक्रमशिला एक्सप्रेस की तरह ही भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए एक और सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। 22 कोच वाली विक्रमशिला की तरह ही चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन को रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। ट्रेन की संभावित परिचालन समय सारणी और स्टेशनों पर ठहराव संबंधित जानकारी रेलवे ने शेयर की है। यह ट्रेन भी विक्रमशिला एक्सप्रेस की तरह ही रोजाना चलेगी। परिचालन रूट भी विक्रमशिला एक्सप्रेस की तरह ही होगी। इस ट्रेन के चलने पर विक्रमशिला एक्सप्रेस में कंफर्म टिकटों की मारामारी की स्थिति भी कम हो जाएगी। विक्रमशिला एक्सप्रेस में दबाव कम होने के साथ ही दिल्ली आने जाने वाले श्रमिकों वर्गों के लोगों को विक्रमशिला एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सीट के लिए मारामारी नहीं करना पड़ेगा। 6-7 घंटे लाइनों में लगकर नंबर आने पर इंतजार करने से भी छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन के संचालन से सफर आरामदायक होने के साथ इसका लाभ साहिबगंज, भागलपुर, किऊल और भागलपुर दुमका रेलखंड के यात्रियों को भी मिलेगा। यह नई ट्रेन यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा बल्कि यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव भी मिलेगा। नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन भागलपुर और आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली कुल अगर डिस्टेंस की बात करें तो 1000 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 16 घंटा में तय करेगी। कहां पर इस ट्रेन के ठहराव दिए गए हैं इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो दोनों दिशाओं में इस ट्रेन का ठहराव भागलपुर, मुंगेर, जमालपुर, किऊल, लखीसराय, पटना, आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, कानपुर, आनंद विहार टर्मिनल,
दिल्ली इन स्टेशनों के अलावा ट्रेन कुछ छोटे स्टेशनों पर भी इस ट्रेन का ठहराव दिए गए हैं, जिसकी जानकारी रेलवे आगे जारी करेगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो स्टॉपेज रेलवे द्वारा अभी फिलहाल में जारी किया गया है वही ठहराव मैंने आपको बताए हैं, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलने वाली है। इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधा भारतीय रेलवे प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो वातानुकूलित कोच ट्रेन में एसी थर्ड क्लास और एसी चेयर कार कोच होंगे। इसमें पेंट्री कार भी लगाए गए। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट हर सीट पर आपको उपलब्ध, सीसीटीवी कैमरे यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें लगाए गए। इस ट्रेन की अगर टाइम टेबल की बात करें कि कौ बजे इस ट्रेन का संचालन कहां से रेलवे करने वाली है, तो संभावित जो टाइम टेबल रेलवे ने जारी किए हैं, शाम 6 बजे पटना से ट्रेन रवाना होगी और रात 10:30 पर DDU पहुंचेगी। सुबह 3 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। सुबह 5:30 पर कानपुर पहुंचेगी और सुबह 8 बजे ट्रेन आपको आनंद विहार टर्मिनल यानी कि दिल्ली ले जाकर छोड़ देगी। इस ट्रेन के प्रकार की अगर हम बात करें तो सुपर फास्ट होने के कारण यात्रा का समय इसमें आपको कम लगेंगे। बिहार के विभिन्न शहरों के बीच संपर्क इस ट्रेन से बढ़ने वाले हैं। व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आधुनिक सुविधा मिलने से यात्रा और भी ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। अगर इस ट्रेन की टिकट बुकिंग की प्रक्रिया मैं आपको बताऊं तो टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर इस ट्रेन की बुकिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन काउंटर पर भी टिकट खरीदे जा सकते हैं। इस ट्रेन के किराया निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अलग अलग इसमें दिए गए हैं। AC थर्ड क्लास, AC चेयर कार, स्लीपर सेकेंड क्लास सीटिंग किराया रेलवे द्वारा जल्द ही घोषित किए जाएंगे। अभी किराए की जानकारी रेलवे ने शेयर नहीं की है। इसकी जो भी जानकारी रेलवे द्वारा शेयर की जाएगी वो भी मैं आपको बता दूं। इस नई ट्रेन का बिहार और आसपास के क्षेत्रों का गहरा प्रभाव पड़ेगा। विक्रमशिला एक्सप्रेस में भीड़ को कम करने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया था। विक्रमशिला की तरह ही रोजाना भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए की मंजूरी दे दी गई है। संचालन तिथि, ट्रेन संख्या और किराया जल्द ही भारतीय रेलवे जारी करने वाली है। जैसे ही भारतीय रेलवे इसके फेयर और इसके ट्रेन नंबर जारी करेगी तो वो भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल इस ट्रेन की मंजूरी भारतीय रेलवे ने दे दी है और जल्द से जल्द ये रूट पर शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, विक्रमशिला एक्सप्रेस में भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यह फैसला लिया है और इस ट्रेन की मंजूरी रेलवे बोर्ड द्वारा मिल चुकी है और बहुत जल्द इस रूट पर विक्रमशिला एक्सप्रेस के तर्ज पर दूसरा एक और ट्रेन का संचालन रेलवे शुरू कर देगी, जिससे विक्रमशिला एक्सप्रेस में भीड़ की संख्या भी कम हो जाएगी और आपको उस ट्रेन में भी टिकट मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। उस ट्रेन में भी आपको कंफर्म टिकट मिलना सुनिश्चित हो जाएगा और साथ में इस ट्रेन में भी आपको टिकट अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे। और इस ट्रेन की चलाने की तारीख जब भी भारतीय रेलवे जारी करेगी, बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन रेलवे जारी करने वाली है। तो जैसे ही इस पर इसकी चलाने की तारीख भारतीय रेलवे द्वारा घोषित की जाएगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे विक्रमशिला एक्सप्रेस के तर्ज पर दूसरी विक्रमशिला एक्सप्रेस चलाने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन सुपर फास्ट ट्रेनों के बदले एक और ट्रेनों का संचालन रेलवे को करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।